नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय होकर काराकाट से लड़ा था, जिसके बाद उन्हें जीत तो हासिल नहीं हो पाई, लेकिन कहा जाए तो जज्बा बरकरार उन्होंने काराकाट में अपना दमखम दिखाया। इसे लेकर कहीं ना कहीं राजनीति में तो हलचल तेज हो ही गई थी। इस बीच ये बातें कहना इसलिए आज लाजमी हो गया है कि फिर से पवन सिंह का बिहार विधानसभा चुनाव में, और वो भी बीजेपी के नेताओं के साथ उनका झुकाव देखा जा रहा है। ऊपर से कहा जाए तो बातें कुछ इस तरह से ब्याह हो रही है कि मनोज तिवारी, जो लगातार भोजपुरी में और भोजपुरी जगत के चर्चित होने के साथ साथ राजनीति में भी दांव खेलते हैं, इस बीच कई अभिनेताओं को उन्होंने राजनीति में एंट्री भी दिलाई है। इसको लेकर पवन सिंह को उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद से राजनीति में तो हलचल तेज हुई है। और इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत के लिए और सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए हम आपके समक्ष है, और हमारे साथ मेरे दोनों सहयोगी सितेश और तृप्ति भी मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे सितेश से। सितेश जी, लगातार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के चर्चे होते हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव आपको भी पता था, ग्राउंड रिपोर्ट भी यही कह रही थी कि पवन सिंह वहां से जीत हासिल करेंगे। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हुए कि वहां से जीत तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी तनाव बढ़ती नजर आई थी। लेकिन जहां बिहार विधानसभा चुनाव है, इस बीच उनकी तनाव प्रेम में बदलती नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब निर्दलीय आप चुनाव लड़िएगा, किसी पार्टी के अगेंस्ट में लड़िएगा, किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट में लड़िएगा, तो जाहिर सी बात है कि मन मुटाव होगी। बिल्कुल, क्योंकि आप उस सीट से फाइट कर रहे हैं जहां से आपका कैंडिडेट कर रहा है। दूसरी चीज, वो भाजपा के अगेंस्ट में वहां से फाइट कर रहे थे। निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से हो, जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी के अगेंस्ट में फाइट कर ही रहे हैं। पहली बात तो ये थी। और ये इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि जो पवन सिंह का आंकड़ा था, अगर वोटों में देखें तो दूसरे स्थान पे थे। तो ये भी जाहिर करता है कि वहां की जो जनता है पवन सिंह को कहीं ना कहीं मानती है, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति मैदान में आता है वो वहां की राजनीति में दूसरे नंबर पे आता है वोटों की संख्या में। तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि वहां की जनता भी उन्हें चाहती है। बिल्कुल। तो ये जो बातें थी, और आपने दूसरी बातें कही कि पवन सिंह और बीजेपी में खटास हो गई थी, तो खटास क्यों ना हो। पवन सिंह ने अपनी पूरी दावेदारी पेश की थी, पूरी दमखम लगाई थी कि उन्हें भाजपा से टिकट मिले, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी वहां से उन्होंने सीटों की घोषणा कर दी थी। इस वजह से उनको टिकट नहीं मिला। अब आप ये कह रही है कि भाजपा में फिर शामिल होने की बातें कही जा रही हैं, तो शामिल होने की बातें मैं नहीं कह रहा हूं। इससे पहले ज्योति सिंह ने एक बयान दिया था, उस बयान को आप उठाकर देखिए। ज्योति सिंह ने क्या कहा था? नीतीश कुमार के कार्यों की जम की सराहना की थी, उन्होंने पीएम मोदी की सराहना की थी। जहां वो लगातार अगर बात की जाए, महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। जितने सनातन एक्टिविटी है सब में उन्होंने भागीदारी निभाई थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को अगर आंकड़ा देखा जाए तो फिर से भाजपा की ओर मुंह मोड़ने की कोशिश है। वाकई सितेश जी, एक और बड़ी बात हो जाती है कि जहां मनोज तिवारी सांसद बतौर, और कहा जाए तो भोजपुरी जगत में अपने नाम और आवाज से कई लोगों का दिल जीते हैं, इस बीच वो भी पवन सिंह का कहते नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह हमारे साथ हैं। सितेश जी, जिस तरह से बातें कुछ ये भी निकलकर सामने आ रही कि मनोज तिवारी, जो भोजपुरी में काफी जानी मानी, उनके चाहने वाले कई लोग हैं, यानी कि अपनी आवाजों से लोगों का दिल जीतने में काफी कायम रहे हैं, वो भी कहा जाए तो राजनीति में कहीं ना कहीं अभिनेताओं को लाने में अहम भूमिका रखे हैं। अब उनका कहना है कि पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे, हम सब साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या पवन सिंह को मनोज तिवारी फिर से राजनीति में और साथ ही साथ बीजेपी में साथ लाने की बात कर रहे हैं? देखिए, उनका ये जो बयान है, ये बयान को आप अभी से मत जोड़िए। उनका जो एक रिश्ता है वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल ठीक है, दोनों एक ही इंडस्ट्री से, भोजपुरी के लिए भी उन्होंने काम किया। भोजपुरी को हालांकि बहुत कुछ दिया इन लोगों ने। पवन सिंह की खासकर बात की जाए तो पवन सिंह के बहुत सारे ऐसे गाने हैं, लोकगीत हैं जो विश्वविख्यात हैं। बिल्कुल, जो सभी लोग जानते हैं। और रही बात मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी भी बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं जी। मैं बतौर सांसद नहीं कह रहा हूँ, मैं बतौर एक्टर कह रहा हूँ। तो इन दोनों की जो राजनीति की शुरुआत होती है वहीं से होती है, एक दूसरे का तालमेल बैठता है। अब रही बात आप राजनीति की कर रही हैं, तो राजनीति में कोई पवन सिंह का प्रचार प्रसार करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी वो राजनीति में अपनी भागीदारी निभा चुके हैं भाजपा के लिए। बिल्कुल, भाजपा का उन्होंने बाकायदा जब दामन थामा था तो उन्होंने एक तलवार के साथ, देखिएगा, बहुत सारे उसके फोटोशूट भी हुए थे। तो वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे आज भी उपलब्ध है। रही बात इनके बीच में मतभेद किस बात के लिए हुई, ये मुद्दा मैटर करता है। मतभेद इसीलिए बात की हुई कि पवन सिंह काराकाट से सीट मांगने की कोशिश कर रहे थे, और काराकाट से जब इन्हें नहीं मिला गया तो इन्हें आसनसोल से दिया जा रहा था। इस बात बिल्कुल भूलिए मत। तो जब आसनसोल से इन्हें मंजूरी नहीं थी, तब इन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो मतभेद तो इनके बीच में कभी था ही नहीं।
जी। तो सीधी बात ये है ना कि अब मान के चलिए बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, अगर हो सकता है कि अगर इनका सब कुछ ठीक ठाक रहा, काराकाट में इनकी अच्छी पकड़ भी है, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें बहुमत मिला, ये बात साफ होता है इससे कि अभी भी चाहने वाले जी, काराकाट बिल्कुल अभी में भी है। चाहने वाले हैं। और ज्योति सिंह को अगर खासकर देखा जाए जी सितेश जी, तो बहुत ज्यादा वो एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में, तो इससे हो सकता है। और नीतीश कुमार की सराहना भी उन्होंने की थी, पीएम मोदी की भी सराहना की थी। इन तमाम बातों को अगर आप देखिएगा तो एक नेता कभी दूसरे नेता का सराहना नहीं करता, तारीफ नहीं करता, अगर खासकर वो भी जब आपके अगेंस्ट वो मैदान में उतरता है। जी। तो पवन सिंह उनके अगेंस्ट में उतरे थे, बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ जब अगेंस्ट में उतरे थे, आज उनकी अगर पत्नी तारीफ कर रही है नीतीश कुमार की, तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाजपा में इनका तालमेल है और झुकाव है, और हो सकता है कि भाजपा के साथ ये लोग चुनाव लड़े। तृप्ति जी, लगातार देखा जा रहा है कि पवन सिंह चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ना सिर्फ राजनेता बल्कि अभिनेता भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभिनेता इसलिए कह रही हूँ कि पवन सिंह का जो पहला पहचान है एज अभिनेता, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन इस बीच लगातार मनोज तिवारी का उनको लेकर झुकाव दिखाना और पवन सिंह का ये देखना कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी नेताओं को बार बार उनको बर्थडे विश कर रहे हैं, इस बीच इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मृद भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लगातार ये बातों को साबित करता है कि पवन सिंह बीजेपी से हो सकता है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। क्या लगता है आपको? देखिए, ये पॉसिबल है कि वो हो सकता है कि वो साथ में चुनाव लड़े, क्योंकि पहले वो जब काराकाट से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय से चुनाव लड़े थे, तो वो अच्छा खासा सीट हासिल किए थे, जिससे बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसमें वो काफ़ी नुकसान हुआ था। तो हो सकता है कि वो अपना फ़ायदा देख रहे हों, इसलिए वो उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ताकि वो उनका जो वोट है वो अपने पार्टी के लिए यूज़ कर सके। हालांकि ज्योति सिंह, जो पवन सिंह की धर्म पत्नी है, वो भी 2 बार तारीफें कर चुकी हैं नीतीश कुमार की, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या लगता है कि ये दोनों पति पत्नी जो कहीं ना कहीं विवादों का कारण बनते हैं, कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दोनों के तालमेल फिर से एक बार मिल रहे, जहां पवन सिंह बीजेपी के नेताओं को बर्थडे विश करते नजर आ रहे, तो वहीं उनकी पत्नी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की तारीफें करती नजर आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ज्योति सिंह वापस से नजर आ रही हैं कि वो आ रही हैं राजनीति में, तो हो सकता है कि उनके बीच अब बाताबाती फिर से स्टार्ट हो गया है और फिर से वो राजनीति में उनके साथ उतरेंगे। क्या लगता है सितेश जी? अभी तृप्ति जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि दोनों साथ उतरेंगे। देखिए, अगर कहा जाए ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर, हो सकता है उनके आपसी रिश्ते में मतभेद हो, राजनीतिक समीकरण दोनों का एक ही है। अगर राजनीतिक समीकरण एक नहीं होता तो ज्योति सिंह ने जिस तरीके से काराकाट की जनता से गुहार लगाई, डोर टू डोर कैंपेन किया, रोड शो किया, तो ये चीजें कहाँ थी? अगर इन दोनों के बीच में अगर राजनीतिक भी अगर मतभेद होता तो ये काम करते ही नहीं। दूसरी बात, अभी भी आप देखिएगा तो पवन सिंह के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई सक्रिय है इन दोनों पति पत्नी में तो ज्योति सिंह है। बिल्कुल। अगर किसी भी फेस्टिवल को लेकर हो या फिर किसी भी छोटे से इवेंट की बात करें, वो हर जगह पे वो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी इन दोनों का जो राजनीतिक समीकरण मिलता है उनमें इन लोगों की मतभेद नहीं है। हो सकता है कि पर्सनल रिलेशन में मतभेद है, पर्सनल रिलेशन में मतभेद है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा जग जाहिर है, सोशल मीडिया चाहे हर जगह से ये चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने अभी जब ज्योति सिंह के बयान को सुनिएगा तो उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार की ही देन है, एनडीए सरकार की ही देन है कि आज मैं अपने घर से सुरक्षित निकलती हूँ। यानी उन्होंने साफ तौर पे एक राजद पे निशाना साधा था, महागठबंधन पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि जिस तरीके से बिहार को जंगल राज्य का दर्जा दिया जाता है, जंगल राज्य कहे जाते हैं, उन्होंने उस चीज को याद दिलाने की कोशिश की थी। यानी एनडीए का एक तौर पर कहा जाए तो कार्यों की सराहना भी उन्होंने की थी, ना चाहते हुए भी। उधर पीएम मोदी की भी उन्होंने जमकर तारीफ कर दी और महाकुंभ को भी लेकर उन्होंने कह दिया। तो ये तमाम चीजों को आप एक बार एकत्रित करके देखिए कि साफ जाहिर होता है कि एनडीए में वो फिर से दावेदारी पेश कर रही है, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगी। लगातार देखा जा रहा है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते में भले ही विवाद के बातें निकलकर सामने आते हैं, लेकिन दोनों की राजनीति तालमेल काफी ज्यादा बैठती है। जहां ज्योति सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफें करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती है, तो उसी बीच पवन सिंह बीजेपी नेताओं की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। देखा जाए तो ट्विटर पर लगातार उनको बर्थडे विश करना, बीजेपी नेताओं को, सांसदों को, साथ ही साथ मनोज तिवारी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि कहीं ना कहीं पवन सिंह
को हम साथ रहना चाहिए, हमारे साथ रहेंगे और हमेशा से प्रचार प्रसार के लिए हमारे साथ खड़े रहते। यानी कि भाईचारे की बात करें मनोज तिवारी और पवन सिंह, यानी कि यहाँ साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि पवन सिंह हो सकता है कि 2025 का बिहार विधानसभा बीजेपी के साथ लड़े, वहीं ज्योति सिंह एनडीए के साथ बनी हुई हैं। देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि दोनों पति पत्नी क्या राजनीति में साथ रहेंगे या फिर मन मुटाव की वजह से फिर से निर्दलीय चुनाव में लड़ेंगे। देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।